चलो तो शुरू करते हैं अब टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वैसे तो इसका नाम जो है वो बहुत अजीब सा दिख रहा है ना, दो चीजों के मिक्सचर से नाम बना है। बट अगर सिंगली अगर इस चैप्टर का नाम देखें, एक ही वर्ड में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं अ चैप्टर ऑन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट पे बना हुआ चैप्टर कि किसी चीज को कितने तरीके से जमाया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला होगा जहां पर हम बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक दूसरे के साथ अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझते चलना। पहला है जहां हम एक दूसरे से अलग बिल्कुल डिफरेंट चीजों को एक दूसरे के साथ मिक्स करके अरेंज करेंगे। तो कितने तरह के अरेंजमेंट किए जा सकते हैं इस पर बात करेंगे। ये होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में हम एक गिवन चीज में से ही, एक गिवन मटेरियल में से या गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज में से सारी की सारी एंटिटीज लेके या कुछ एंटिटीज लेके एक गिवन चीज में से ही, दो अलग अलग है ही नहीं, एक ही चीज है, एक ही के काफी सारे टाइप हो सकते हैं बट है एक ही कैटेगरी के। ठीक, तो इस सिचुएशन में उस एक टाइप से सारी चीजों को इस्तेमाल करके या उसकी कुछ चीजों को इस्तेमाल करके कितनी नई चीजें बनाई जा सकती है, कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, ये सेकेंड पार्ट है। और थर्ड सेकेंड से मिलता जुलता है, अंतर बस इतना आएगा कि थर्ड और सेकेंड में हमें जो भी चीज सेकेंड में रिपीट होती हुई दिख रही थी, थर्ड में उसको रिपीट नहीं करना है। तो ये 3 पार्ट में चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें क्या होने वाला है ये देखो। पहला पार्ट क्या था, हमारे पास 2 या 3 अलग अलग तरह की चीजें होंगी और उनको मिक्स किया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं ऐसे, मान लेते हैं किसी इंसान के पास 3 शर्ट है, 3 शर्ट है और 4 पैंट है। तो ये इंसान अपने घर से कितने अलग अलग तरीकों से तैयार होकर निकल सकता है, ये है पहला टाइप। तो यहां हम आराम से देख सकते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी अलग है, सेकंड कैटेगरी अलग है, 2 डिफरेंट कैटेगरी से कम 2 तो होंगी ही होंगी। उसमें फिर पहली कैटेगरी की 3 चीजें होंगी, दूसरी की 4 होंगी, ये उसके बाद का मैटर है। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि 2 या 3 या 4 कैटेगरीज को एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप। जो इस चैप्टर में हम देखेंगे 3 टाइप में जो पढ़ रहे हैं वो। तो इस तरह के क्वेश्चन को मर्ज करने का सबसे आसान तरीका है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या? मल्टीप्लीकेशन। 3 शर्ट और 4 पैंट, तो टोटल मिला के ये इंसान अपने घर से 12 तरीकों से तैयार होकर निकल सकता है। 12 डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल। बस इतनी सी चीज है ये फर्स्ट टाइप। तो इसी तरह अगर अब हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल में ऐड अप कर रहे हैं, 3 शर्ट थी, 4 पैंट थे और 2 टाई भी है, 2 टाई भी है। और गेटअप तभी पूरा माना जाएगा जब शर्ट पैंट टाई सब कुछ पहना गया हो। तो कितने तरह से ये इंसान अपने आप को गेटअप में ला सकता है, तो इसके फिर से कितने आंसर होंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 12 2 24। इस बार ये इंसान 24 अलग अलग तरीकों से तैयार हो सकता है। काफी आसान आसान चीजें एक एक करके देखेंगे, दोनों को डिस्कस करते हैं। और इसलिए मैं समझ में आ गया हो चौथी चीज भी आ जाए तो उसको भी इनटू कर लेना। मान लेते हैं जूते आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस तरह। तो इस तरह हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 into 4 क्यों, पहले 12 अरेंजमेंट क्यों आए? तो काफी सिंपल है कि एक 3 शर्ट है, फर्स्ट शर्ट के साथ चारों पैंट ट्राई कर लो, पहली शर्ट के साथ पहला, पहली के साथ दूसरा। तो इस तरह हम 4 अरेंजमेंट पहली शर्ट के देखेंगे, 4 दूसरी के और 4 तीसरी के, तो टोटल हो गए 12। अब अगर हमें 12 समझ में आ गया तो 12 अरेंजमेंट यहां पॉसिबल थे, वो 12 के 12 अरेंजमेंट पहली टाई के साथ चेक कर लो और फिर दूसरी टाई के साथ भी चेक कर लो, तो अल्टीमेटली 24 अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइप सबसे आसान होता है, बस इसको ठीक से समझना है। और समझने का तरीका बता दिया मैंने, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से चीजें लाई गई हैं, अलग अलग ग्रुप की चीजें हैं, भले ही उनका नंबर कुछ भी हो, उनको सिंपली आपको देखना है कि ये अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करती है और अब इन्हें मिक्स किया जा रहा है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एंड गेम ओवर। फर्स्ट टाइप खत्म हो गया है। सेकेंड पे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहता है। अब सेकेंड टाइप क्या था, मैंने बताया था कि इसमें एक ही चीज होगी, एक ही कैटेगरी होगी, उसमें से हम या तो सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे या कुछ चीजों का इस्तेमाल करेंगे
और फिर कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं इस पे बात की जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे थोड़ा सा नया काम करने को मिलेगा, ये ध्यान से नोटिस करना है। तो यहीं से चैप्टर स्टार्ट भी हो गया है, असल चैप्टर इसी को बोलते हैं। और असल में सेकंड टाइप को ही परम्यूटेशन कहा जाता है। तो अब मैं थोड़ा चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूं कि आपके पास कुछ गिवन चीजें हैं जो सब एक ही कैटेगरी की हैं। अब इन सारी की सारी चीजों को इस्तेमाल करो, या इनमें से सबको नहीं तो कुछ को इस्तेमाल करो। ज्यादा तो कर नहीं सकते, जो भी गिवन है उससे ज्यादा हम कभी नहीं कर पाएंगे, तो पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये है सेकंड टाइप, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो अब मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बजाय नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी कह दूं तो सेम ही चीज मानी जाएगी। और कॉम्बिनेशन भी एक तरह का अरेंजमेंट है। तो बोला ना, ये पूरा चैप्टर ही अरेंजमेंट होता है, बस कुछ कुछ चीजें अलग है। तो इस बार जो हम कर रहे हैं उसे बोलते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन। जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे वो कहलाएंगे परम्यूटेशन। क्या कहना चाहता है ये देखते हैं। मान लेते हैं हम सबने सुना है मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, तो हमने लिख दिया भोपाल। अब भोपाल वर्ड में कितने लेटर्स हैं, तो ये है 6। देयर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड भोपाल। तो इन 6 लेटर्स की ही मदद से, अब हमने एक ही शब्द लिखा है, कुछ नया नहीं आएगा, दूसरी चीज आएगी ही नहीं। अब हमें करना यह है कि अगर मैं भोपाल शब्द के 6 के 6 अल्फाबेट्स ले लूं, 6 के 6, तो भोपाल जैसे ही कितने और नए शब्द बनाए जा सकते हैं। कंडीशन बस यही है कि मुझे इनके अलावा कोई और अल्फाबेट्स का इस्तेमाल या लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। उदाहरण के लिए ये भोपाल है, पोभाल, पोभाल इस तरह भी लिख सकते हैं, वो भी इन्हीं शब्दों से मिलकर बना है, इन्हीं लेटर्स इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर बना है। और इसी तरह और 6 के 6 लेटर्स इस्तेमाल हुए। तो ऐसे कितने शब्द हैं जो बेसिकली इन 6 अल्फाबेट की मदद से, डोंट टेक इट लाइक भोपाल, टेक इट लाइक 6 अल्फाबेट BHOPAL। ये 6 अल्फाबेट्स मैंने तुम्हें बिखेर के दे दिए, तो तुम इनसे कितने तरह के कितने शब्द बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा शब्द लेते हैं, उससे बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा शब्द है राम। अब राम रैम कुछ भी पढ़ो तुम इसको, वॉट एवर। 3 अल्फाबेट्स है, 3। कितने अलग अलग शब्द इन तीनों अल्फाबेट्स की मदद से बनाए जा सकते हैं, सोचो। मैंने तुम्हें 3 अल्फाबेट दे दिए, जस्ट टेक इट लाइक 3 डिफरेंट अल्फाबेट है RAM। और वो उन्हें आगे पीछे कैसे भी कर लो, क्योंकि एक तो बना बनाया मिल ही गया तुम्हें, फिर जिस तरह बुक में दिए गए होंगे वैसे। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। तो एक तो राम खुद हो गया, और क्या बना सकते हो, मार बना दो, MAR लिख दो। और क्या लिख सकते हो, AMR लिख सकते हो, ARM लिख सकते हो, फिर RMA भी लिख सकते हो, और MRA भी लिख सकते हो। टोटल कितने बने, 6। क्या इन 6 के अलावा कुछ और पॉसिबल है, नहीं है। तो ये 6 कैसे बने, क्या रूल ये है कि अगर आपके पास अल्फाबेट 3 हो तो शब्द डबल बनते हैं, 3 to the 6, ये रूल है। क्या रूल क्या है, अभी हम ठीक से नहीं समझे। एक और काम करते हैं, 4 लेटर ले लेते हैं। इस बार हम लिखेंगे बर्ड, कुछ भी लिख लो, 4 लेटर का एक ऐसा शब्द जिसमें चारों लेटर अलग अलग हो। क्या बोला मैंने कि चारों लेटर अलग अलग हो, क्योंकि अगर 4 में से 2 सेम हो गए, होगा कई बार होगा, कई सारे शब्द हैं ऐसे जिनमें 4 लेटर है लेकिन 2 सेम है, फुट, वीक, पीट एंड सो ऑन, मैनी आर देयर। उनका अलग ही केस है, उनकी समस्या ही अलग चल रही है। अभी हम उन शब्दों पे बात करेंगे जिनमें सब कुछ डिफरेंट है। क्या बेसिकली आपको 4 अलग अलग लेटर्स दे दिए और इनसे कितने शब्द बना सकते हो ये आपको करके दिखाना है। तो अगर इस अंदाजे से देखें कि 3 to the 6 होता है, क्योंकि 3 अल्फाबेट से 6 बने, तो 4 to the 8, शायद 8 बनने चाहिए। ऐसा सोचते हुए हम शब्द बनाने शुरू करेंगे। ये 4 लेटर है आपके पास, तो पहला शब्द मान लेते हैं बर्ड ही है। पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या हो गया, BRID, ऐसा लिख लें, ब्रिड, ऐसा कुछ कुछ पढ़े हम इसको। फिर BDIR, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी बच रहा है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं, BIDR, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी डिफरेंट है, बडर, वट एवर यू रीड इट लाइक। और क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं शायद,
BRDI, बर्डी, वट एवर यू मे रीड इट लाइक, ये भी अभी सही है, ये डिफरेंट है बाकियों से। और क्या कर सकते हैं, बद्री लिख दो, BDRI, ये भी नहीं लिखा अभी हमने, बद्री। तो 6 डिफरेंट शब्द तो यही आ गए, और भी क्या, बिल्कुल है। डर्ब लिख दो, डर्ब, बर्ड क्यों लिखते हो, डर्ब लिखो, है कि नहीं। देन डी से ही शुरू कर लो, फिर से डिबर लिख दो, ड्रिब लिख दो, ड्रिब, ये भी है। तो बात तो ऐसी हो गई कि हमने 9वां बेसिकली वर्ड लिख दिया है यहां पर, 9 हो गए, हम तो सोच रहे थे 8 ही होंगे। और अभी तो मैं कह रहा हूं 10वां भी लिख सकते हैं, 11वां भी लिख सकते हैं, 12वां भी लिख सकते हैं। तो क्या कुछ और हो रहा है, तो जवाब है बिल्कुल कुछ और हो रहा है। और ये कुछ और को अब हम एक नया नाम देंगे, जैसे कहते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको, बता लो, इसे अब हम नया नाम देते हैं फैक्टोरियल, जो हम सीखने जा रहे हैं। काफी आसान चीज होती है फैक्टोरियल, कोई नया टफ काम नहीं है। करना क्या है, सपोज आप लिखते हैं 5 और फैक्टोरियल ये होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क को मैथ्स में फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो अगर आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, इस पर थोड़ी देर से बात करते हैं, मान लेते हैं अभी हमने लिखा 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 था। तो अगर आप 3 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉल्व कर रहे हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आंसर देगा 6। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, तो इसका आंसर होता है सिर्फ 2। 4 फैक्टोरियल जो कि हम यहां देख रहे हैं, 5 फैक्टोरियल बैठा देते हैं, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 4 3 12 2 24। 1 को छोड़ सकते हो हर बार, फिर भी लिखना जरूरी है। तो 4 फैक्टोरियल 24 है। और इससे शायद अब मैं ये कह पाऊं, चलो 2 फैक्टोरियल को चेक करें। एक शब्द है नो, 2 अलग अलग है, इससे कितने शब्द बन सकते हैं, तो एक और बन पाएगा ऑन। यानी कि अगर आपको 2 लेटर दिए हैं तो आप कितने शब्द बना पाएंगे, 2 फैक्टोरियल। अगर 3 लेटर दिए हैं तो 3 फैक्टोरियल। 4 दिए हुए हैं तो इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल। यानी बर्ड, BIRD बेसिकली, इन चारों लेटर्स का इस्तेमाल करके टोटल 24 अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। ये है फैक्टोरियल, और इसी से ही चलता है पूरा का पूरा परम्यूटेशन। इस पे और अच्छे से अभी हम देखते जाएंगे। तो सीखने वाली बात ये रही कि फैक्टोरियल हमें समझ में आ गया। चलो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लें। तो 5 फैक्टोरियल आएगा क्या, तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नॉट अ बिग डील, ठीक तो गई है। और इसका आंसर होता है 120। तो इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और यहां से अब मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा जो आगे काम आएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल हमें भोपाल वाले का आंसर देगा। हैरानी की बात है 120 तो 5 वाले में बन जाता है। सपोज कहीं लिखा है कुछ ले लो 5 लेटर का एक शब्द, जैसे कि अंकित, एक नाम ले लेते हैं अपन अंकित। इसमें 5 लेटर्स अलग अलग हैं। तो असल में हम इन 5 लेटर्स का इस्तेमाल करके ऐसे कितने नाम, या बेसिकली नाम तो नहीं, शब्द जनरेट कर सकते हैं। तो 120 नए शब्द बनाए जा सकते हैं, भले इनका मीनिंग हो या ना हो। मे इट बी लाइक अंकित की जगह कनित लिख दो, KANIT, तो उसका सेंस आपकी रियल लाइफ में हो या ना हो, क्योंकि सेंस तो अंकित का भी नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो सेंस अंकित का भी नहीं है। तुमने 5 अक्षर लिए, उनको जमाया और उनको किसी तरह बोल बाल के पढ़ने लगे, ये तुम्हारी अपनी टेंशन है। तुम पढ़ रहे हो तो हम कनित भी पढ़ लेंगे, तनिक भी पढ़ लेंगे, TANIK, तनिक बोलते हैं हम तो हिंदी में, तनिक भी कहते हैं। तो हमारे लिए सब शब्द हैं। बेसिकली कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि हम 120 ऐसे शब्द बना पाएंगे अगर हमें कोई से भी 5, ना कि ये 5, कोई भी 5 अलग अलग अल्फाबेट दे दिए जाए तो उनसे 120 अलग अलग नंबर्स जनरेट, बेसिकली अलग अलग वर्ड जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये होता है फैक्टोरियल, और इससे चलता है परम्यूटेशन। लेकिन ये मत सोच लेना कि सिर्फ फैक्टोरियल से पूरा परम्यूटेशन हो गया, सीख गए। इतना इजी भी नहीं है ये चैप्टर, हालांकि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। तो अभी हमने क्या सीखा है उस पर ठीक से बात करें तो मैंने परम्यूटेशन में एक चीज बोली थी
कि हमें दिया होगा एक कुछ गिवन सिंगल चीज, जैसे कि भोपाल वर्ड दे दिया, कुछ एक चीज दी होगी, उसमें जितने भी हो सकते हैं उतने अल्फाबेट लेटर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 थे। इसके बाद मैंने कहा था कि या तो हम उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे या फिर उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। तो यही अब वो बात निकल के आ जाएगी कि तुम इसको कितना सीखे। असल में जब हम किसी गिवन मटेरियल को पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो सीधा आंसर फैक्टोरियल से निकाला जा सकता है। जैसे कि मैंने तुम्हें भोपाल दिया और उसके 6 के 6 लेटर्स को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी और बोला बताओ कितने शब्द बनेंगे, तो आंसर लिख देना 6 फैक्टोरियल। ये इतना ही है। शर्त बस इतनी है कि 6 के 6 या जितने भी है, 5 है, 4 है, 7 है, 10 है, 20 है, वो सब डिफरेंट होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो हम ये तो सीख गए। अब अगली चीज ये कि अगर मैं पहले अब एक काम करते हैं, पहले सीखते हैं वो चीज जिसमें हम कुछ रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो मान लेते हैं एक 4 लेटर का वर्ड है फीट, FEET, फीट। तो चेक करो फीट की मदद से, मतलब FEET की मदद से तुम कितने नए नए शब्द बना पा रहे हो। अगर चारों अलग अलग होते तो नए शब्द बनते 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। लेकिन अब क्योंकि 4 में से 2 सेम है, तो क्या हम अभी भी 24 अलग अलग शब्द बना सकते हैं? चेक किया कितने बन गए, कितने शब्द बना पा रहे हैं हम? अगर 4 में से 2 सेम हुए तो क्या होगा? तो देखो इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल से देखते हैं। ये सब हटा रहा हूं मैं क्योंकि इतना तो सीख ही गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो अगली चीज देखो, मान लो मैंने एक शब्द लिया वुड, वुड ले लेते हैं, पीट लिया था अभी मैंने, वुड भी ले सकते हैं, वुड में भी यही हो रहा है, और ऐसा कोई भी शब्द ले सकते हो बेसिकली। तो वुड ले लेते हैं। अब वुड में क्या हो रहा है इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम क्या कर पाएंगे और क्या होना चाहिए था। कुछ एग्जाम्पल ढंग से देखना, उससे समझ में आ जाएगा। मान लो वुड ये शब्द था आपका, तो पहला तो आप बनाओगे वुड ही, तो पहला बन गया WOOD। लेकिन अब मैं यहाँ गेम कर रहा हूं O1 O2, क्योंकि 2 O है, तो अभी हमने ये बनाया। नेक्स्ट है WO2 O1B, दूसरा वाला O आगे आ गया, पहला वाला O पीछे चला गया। लेकिन क्या ऐसा करने से मैं 2 डिफरेंट शब्द बना पाया? नहीं। कोई भला आदमी इसको भी वुड ही पढ़ेगा और इसको भी वुड ही पढ़ेगा, क्योंकि ये 2 और 1 हमने लगाए हैं, लगे नहीं है। ओ तो ओ होते हैं। उसी तरह DO1 O2W लिखेंगे, चाहे DO2 O1W लिखेंगे, आंसर तो सेम ही माना जाएगा, डू वट एवर यू रीड इट लाइक। तो अल्टीमेटली ये 2 भी 1 हो गए, ये 2 नहीं है 1 है, ये भी 2 नहीं है 1 है, यानी कि 4 अलग अलग होते तो आता 24, लेकिन 2 सेम है तो आंसर आएगा 12। क्योंकि हम देख सकते हैं हर शब्द के जो 2 टाइप है वो दोनों सेम बनेंगे। जैसे कि OWOD ये लिख लो, और एक और लिख लो OWOD, ये दोनों अलग अलग है कायदे से, क्योंकि यहाँ O1 है, यहाँ O2 है, यहाँ O2 है, यहाँ O1 है, लेकिन ये भी सेम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सिंपल तरीके से समझ पा रहे हो, तो हर 2 का 1 हो जाएगा और हमें 24 की जगह 12 ही शब्द मिलेंगे। बट ये पहचाने कैसे? तो बेसिकली हमने 24 तक किया 2 से डिवाइड, यहां भी 2 से डिवाइड कर दें, 2 से ही करना है, बट 2 लिख के नहीं, 2 फैक्टोरियल लिख के। यानी कि अगर आपके पास 4 लेटर थे और 4 में से 2 सेम थे, तो आप कितने शब्द बना पाएंगे? 4 फैक्टोरियल तो बना पाएंगे, लेकिन उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 5 शब्द होंगे, 5।
और दो सेम होंगे। जैसे कि कोई वर्ड बताओ यहां पर, जहां पर 5 लेटर्स होते हो किसी शब्द में और दो सेम होते हो। सोचो। बताओ। व्हील। व्हील एक ऐसा शब्द है, मान लेते हैं यही ले लिया, व्हील। अब क्या होगा, इससे कितने बनेंगे? तो कायदे से बनने थे 5 फैक्टोरियल जो होते हैं 120। लेकिन क्या 120 बनेंगे? नहीं बनेंगे। वही सेम कहानी, डब्ल्यू एच इवन E2L और डब्ल्यू एच E2 पढ़ने वाले को दोनों एक जैसे ही लगेंगे। यानी क्या करना है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो रूल क्या होता है कि जितने रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। अंचल क्लियर है ये बात? बढ़िया। तो अगर किसी में 5 में से 3 सेम होते, 5 में से 3 सेम होते, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करना पड़ता। ठीक है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता? 3 फैक्टोरियल, समझो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है मैं एक शब्द ले रहा हूं जस्ट जिसमें लगे कि 5 में से 3 सेम है, फिर तुम समझ पाओ कि हाँ ऐसा सच में होगा। तो मान लेते हैं ऐसा एक शब्द है आर डबल ओ ही ले लेते हैं 3, ROOOM। मान लो ऐसा है कोई शब्द जिसमें 5 में से 3 सेम निकल आए, तो क्या करोगे? यही लिखोगे पहला, यही बात है। तो O1 O2 O3, फिर ROOOM, ROOOM। अब यहां क्या किया, 1 3 2 कर दिया, अलग है लेकिन सेम है। फिर मैंने 2 1 3 कर दिया, अलग है फिर भी सेम है। ROOOM, ROOOM एंड ROOOM। क्या किया? 2 तो लिखा, 3 और 1 कर दिया, अलग है पर सेम है। 3 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 6 अलग अलग बनाए बट है सारे सेम। यानी कि 5 फैक्टोरियल को इस बार 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन 6 से क्यों किया? क्योंकि 3 सेम थे। 3 और 6 में क्या रिश्ता है? 3 फैक्टोरियल 6 होता है। यानी यहां पर 3 फैक्टोरियल हर 6 का 1 होगा और 5 फैक्टोरियल ना बन के 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है देखना जरा, 120/6, यानी सिर्फ 20 बनेंगे। तो बात क्या समझ में आई कि अगर पांचों अलग अलग लेटर है जैसे अंकित में थे, तो इससे 120 शब्द बनाए जा सकते हैं अलग अलग। अगर दो भी सेम हो जाए तो सीधे 60 पे आके गिरोगे। 5 में से 2 सेम होने पे, 5 में से 3 सेम हुए तो सिर्फ कितने अलग अलग शब्द बनेंगे? 20, सिर्फ 20। हाँ। मयंक आ रहा है पक्का? ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया कि पहले तो देखा था कि सब अलग अलग हो तो क्या होगा, फिर सब में से कुछ कुछ सेम हो तो क्या होगा। अब देखो एक और टाइप, ये मेरे नाम का ही एग्जाम्पल है। अगर 5 में से 2 सेम है, ठीक है, लेकिन ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो रहा है। अभी तक तो हमने देखा था 5 में से 2 सेम थे, 3 अलग थे, लेकिन अब मैं कह रहा हूं 5 में से 2 और 2 सेम है। यानी एक बार में 2 + 2 + 1 ऐसा हो गया है। समझ गए ना? 5 में से 2 एक जैसे हैं, फिर 2 और एक जैसे हैं, और एक है जो बेचारा अलग है। ऐसे वालों में क्या करना है? तो ऐसे वाले का एक एग्जाम्पल लिखो पहले। तो ऐसे वाले का एग्जाम्पल हूं मैं खुद। मेरे खुद के नाम में N और A 2 बार रिपीट करते हैं, तो क्या करें? क्या होगा इस बार? कितने बनेंगे? कायदे से तो 120 बनने चाहिए थे, वो तो नहीं बन रहे, ये तो पक्की बात है। अब बनेंगे कितने? तो देखो बनाते हैं। अब पहले N1
A1 A2 N2, ओके। फिर N1 A2 M वही है, A1 इधर आ गया, N2 वही है। A1 और A2 को बदल दिया, लेकिन पढ़ने वाले के लिए तो अभी भी वही लिखा है। फिर N2 A1 M A2 N1, N2 N1 की जगह बदली है, तब भी सेम है। और N2 A2 M A1 N1 पूरा उल्टा कर दिया इस वाले का, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। यानी ये चारों जो कि अलग दिख रहे हैं, पढ़ा जाएंगे या देखे भी जाएंगे तो सेम तरीके से। यानी इस बार 4 का 1 हो गया है, यानी 120 तो नहीं बनेंगे, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर 4 को 1 माना जाएगा। देख सकते हो, फिर से मान लो एक शब्द बना रहे थे तुम, AANMN, ये भी नया माना जाएगा वैसे, लेकिन ये भी 4 एक जैसे माने जाएंगे। जैसे ये A1 A2 है और ये N1 N2 है, तो फिर A2 A1 भी कर लोगे तब भी ये जो शब्द बनेगा वो नया नहीं होगा, पुराना ही होगा। तो समझ में आ गई होगी ये बात। तो 4 से डिवाइड किया, 4 कैसे आया भाई साहब? तो 4 आया असल में 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल और डॉट 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड। 2 फैक्टोरियल होता है 2, फिर से 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 2 4, क्योंकि पहला 2 फैक्टोरियल ए के लिए है और दूसरा वाला 2 फैक्टोरियल एन के लिए है। तो आ गई बात समझ में कि ये चैप्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब मेरे नाम की नमन शब्द के, नमन या NAMAN, इन 5 लेटर्स से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो वो होंगे 120 बटा 2 इंटू 2 मतलब 4, 120 बटे 4 मतलब 30। सिर्फ 30 ही ऐसे डिफरेंट शब्द होंगे जो NAMAN इन 5 लेटर्स की मदद से कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरह के बनाए जा सकते होंगे। ठीक है, तो ये हुआ परम्यूटेशन का दूसरा टाइप। समझ रहे हो दूसरा कैसे? फर्स्ट टाइप था कि आपके पास कुछ लेटर्स दिए हैं और आपके पास वो सारे लेटर्स डिफरेंट हैं और आपको एक साथ वो सारे इस्तेमाल करने हैं, तो सीधा फैक्टोरियल लगा दो। सेकेंड टाइप ये था कि जितने भी दिए हैं इस्तेमाल तो सारे करने हैं, लेकिन उसमें से कुछ इसका सेम होगा, शायद 2 सेम होंगे या 3 सेम होंगे या 4 सेम होंगे, डिपेंड करता है कितना बड़ा शब्द है आपका और उसमें कितने सेम है। तो क्या करना है, जितने सेम है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। सपोज एक शब्द दिया जाए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, तो ये 9 लेटर का वर्ड है, 9 लेटर्स हैं इसमें। अब इससे अलग अलग तरह के कितने नए नए वर्ड्स बन सकते हैं, तो आम इंसान की भाषा में इससे बनेंगे 9 फैक्टोरियल, जो कि एक खतरनाक नंबर होगा, लेकिन काफी कुछ रिपीट कर रहा है। हमारे पास 2 P हैं, तो क्या लिख दूं, 2 फैक्टोरियल। फिर 2 S भी हैं, तो एक बार और 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यानी इतने नए नए शब्द बन सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स HAPPINESS। इस तरह कितना आंसर आएगा इसको अगर चेक करना चाहो तो ऐसा नहीं कि ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि थोड़ा अजीब नंबर होगा, बड़ा आंसर आएगा, बट इट कैन बी सॉल्व, इट कैन बी सॉल्व। क्या लिखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे सॉल्व करना है, ये पूरा सॉल्व ऐसे पूरा मेथड नहीं देना है। 5 4 3 2 1, 9 से लेके 1 तक सारे नंबर इंटू कर दो, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। और नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2। अभी चाहो तो 2 1 2 1 लिखो, ये तो 2 2 लिख लो, तो ये 2 2 हो गया 4, तो 4 कट गया अकेला, बाकी को इंटू कर लो। कैसे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 6 180, 180 इंटू 7, अब ये कम कर लेना। तो इंटू तो किए जा सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा और मेहनत करनी है, आंसर आ चुका होगा। और मैं बोलूंगा उल्टे में इंटू किया करो, 9 72 72 टू 7, जो भी आएगा 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 हो जाएगा। बेसिकली मुद्दा था सीखने का, तो हम ये समझ गए। हाँ नहीं नहीं नहीं, रहने दे, वो तो इंटू करने का काम है, आराम से घर पे करते रहना, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बदलते रहता है। हाँ ठीक है, बता दे, चल बोल दे।
ठीक है, सही है, 90/720, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्वेबल है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इतना टफ चैप्टर नहीं है, बेसिकली बोला तो सिर्फ इंटू का ही चैप्टर है। मैं तो इवन प्लस माइनस बीच में ज्यादा नाम ना लूं, सिर्फ इंटू इंटू ही कर रहा है, इंटू डिवाइड, और डिवाइड सारा कट जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अपॉन में कभी आंसर आता भी नहीं है। तो डिवाइड से भी नहीं डरना है, क्योंकि डिवाइड तो कट चुका होगा, उल्टा हमारा इंटू भी छोटा हो जाएगा, जैसे यहाँ से 4 हटा वही बात है। तो सब आसान ही है इस चैप्टर में। अब हम आ रहे हैं अगले टाइप पे, यही है खतरनाक, नॉट खतरनाक एक्चुअली, ये बस थोड़ा सा सिखाने लायक है, अलग। ये तो अभी तक इजी इजी था, जो भी था बच्चा भी सीख जाए एक बार अगर बताए तो। अब थोड़े से फॉर्मुले के अकॉर्डिंग काम करना है। पहला फॉर्मूला आएगा इस चैप्टर का, जो अब तुम देखोगे, करना कुछ नहीं, वही पुरानी कहानी, लेकिन थोड़ी अलग बात। अलग क्या सुनेंगे अब। सपोज फिर से लिख दिया भोपाल, लेकिन इस बार आपसे कहा गया कि आपको 6 के 6 इस्तेमाल नहीं करने, आपको इसमें से कोई से 3 लेने हैं, कोई से भी 3, और उनसे कोई शब्द बनाना है। जैसे कि आपने लिख दिया BAL, बन गया शब्द। आपने लिख दिया BPL, ये भी इसी से ही बना है। समझ रहे हो ना, अलग अलग बनने थे। BAL इज डिफरेंट फ्रॉम BPL, यू कैन ऑल्सो टेक इट BHL, ये भी चलेगा। BHP, ये मत सोचना B और L पे खत्म करने हैं, BHP, PLP, PLO, हाँ वही वही, जो भी लेना है ये, और देख लो तो इससे समझ जाओगे। PLO भी चलेगा, तो ये कुछ भी लो, लेकिन 3 लेना है और इनमें से होना चाहिए। तो ऐसे समय पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ऐसे कैसे पता लगाएं, ये कितने बनेंगे, हैरान हो जाओगे चेक करोगे तो, इसलिए बहुत अलग है, ये डिफरेंट है ना। तो क्या पता, कैसे पता लगेगा ये कितने शब्द बनेंगे ऐसे। तो देखो, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, NPR, इसको बोलते हैं NPR फॉर्मूला, है ना। N ऊपर लेफ्ट में, P सेंटर में, और R नीचे की तरफ, ऐसे लिखना है NPR। इसका मतलब क्या होता है कि तुम पे होंगी N चीज, लेकिन इस्तेमाल कितनी कर सकते हो, सिर्फ R चीजें। इतना सिंपल है ये फॉर्मूला। होंगी N चीजें, इस्तेमाल करनी है R चीजें। जैसे मेरे पे थी 6 चीजें, यूज करनी थी 3। तो फॉर्मूला क्या है, NPR का फॉर्मूला है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। और N फैक्टोरियल क्या होता है ये बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है, तो काम हो गया। यानी अगर मुझे बोला गया कि भोपाल शब्द से कोई भी 3 अल्फाबेट लेके कितने नए नए शब्द बन सकते हैं, तो उसे लिखेंगे 6P3। समझ गए, 6P3, 6 में से 3 इस्तेमाल करने की परमिशन है। आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, ऊपर वाला है N फैक्टोरियल, N ये है, नीचे N में से R घटाओ, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि 3 फैक्टोरियल ही होगा, बट अभी के लिए पहले सही से लिख लो। तो इट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 5 4 3 2 1, और नीचे क्या है 3 2 1, तो 3 2 1 3 2 1 पूरा उड़ा दो। तो आंसर क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, 34 जा 120। सिर्फ 120 शब्द हैं जो बनाए जा सकते हैं भोपाल शब्द के 6 में से 3 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके। आई बात समझ में। अब तुम सोचो 120 तो बहुत कम है, ज्यादा होना चाहिए, लग रहा सकता है ऐसा किसी को भी, तो गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें रैंडमली 3 शब्द दिए जाते थे कोई से, सिर्फ 3, और उनसे शब्द बनाते थे, तो 3 फैक्टोरियल आता था, आंसर 6 होता था बेटा। समझ में आई बात। सिर्फ 3 से तीनों इस्तेमाल करने होते तो सिर्फ 6 शब्द बनते, 3 ही दिए होते और तीनों इस्तेमाल कर लेते। 6 थे और 3 इस्तेमाल कर लेते, इसलिए हमने तरह तरह के मिक्सअप बना लिए। समझ में आ गई ना बात। अगर सिर्फ BHO दिया होता तो 6 ही अक्षर बनने थे, लेकिन सिर्फ P के आने से हम पे चूज करने के ऑप्शंस बढ़ गए, और इस तरह हम 6 की बजाय 120 पे पहुंचे, और ये कोई गलत आंसर नहीं है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर एक और नया शब्द बना लें, मुंगावली, इसमें सब अलग अलग है। मुंगावली, स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूं, ये स्पेलिंग है उसकी, सब अलग है। तो मुंगावली में से 5 अल्फाबेट को इस्तेमाल करते हुए
कितने डिफरेंट डिफरेंट शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जल्दी से टाइम खराब ना करते हुए बात खत्म करें। 8p5, 8 में से 5 लेने हैं। आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, विच इज 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, विच इज 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बाकी सॉल्व कर लेना तो आंसर ऐसे आएगा। तो समझ में आ गई ये सारी कथा? हेलो, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन अभी अपन कल देखेंगे और कल या परसों में इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे। तो ऐसे ही आसान सा चैप्टर है, बोला था मैंने, बस अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो क्वेश्चन अलग अलग तरह के और देखने को मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे। बट टाइप यही होगा कि सिलेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग और सिलेक्टिंग, हाँ जो भी है वो आंसर मिला लेना। तो इस तरह सॉल्व करना है, मतलब समझ गए? पहले मेन पर्पस है कि कॉन्सेप्ट क्या है उसको सीखना। तो मयंक, क्लियर है आज का जो भी था? ठीक। एक चीज और सुनो, अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, है ना, नहीं समझ में आया, कुछ रह गया है, तो एक दूसरे को कॉल करके भी सीख सकते हो, है ना। एक आज क्या हुआ, कितना क्या सीखा, एक आध एग्जाम्पल खुद ही देख लो, खुद बना लो। ठीक है। तो खत्म करें आज की क्लास? हाँ हाँ मैं, हाँ ऐसा मेरे को भी लग रहा है। मेरी मेरी आवाज भी गूंज क्या रही है। नहीं अभी घर वाले अंचल बैग जाके, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, खैर जो भी है वो बाबा चला ही गया। हाँ हाँ मैं, हाँ हाँ 85, हाँ सही है। 8 - 5, ये फॉर्मूला देखो, NPR लिखा हो, NPR, तो इसको n फैक्टोरियल ऊपर लिखो और नीचे n - r फैक्टोरियल लिखो। ठीक है। जिसमें से n और r क्या होते हैं कि n चीजों में से r चीजें लेनी है, इसका मतलब होता है ये। ठीक है। तो 8 में से 5 लेने को बोला था मैंने कि इस मुंगावली में से कोई भी 5 लेटर ले लो। जैसे अपन एक शब्द बनाए, हाँ, MALLI, मल्ली, कुछ भी इसी में से ही बनाए। तो ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं? हाँ, अलग अलग। जैसे अब M नहीं ले रहे, अपन कुछ नया ले लें, GANOL, ये भी इसी से ही बना है। तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो 5 लेटर से बने हो और इसी में से ही वो 5 लिए गए हो। तो उसका फॉर्मूला यही है। फिर से 8 में से 5 लेने हैं, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 8 - 5 3। फिर 8 फैक्टोरियल को फैला के लिख दो इधर, 8 7 6 5 4 3 2 1, और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 2 1, इनको काट दो। तो इतना हिस्सा 8 7 5 6 4, इनको इंटू कर लो, इतने नंबर बनेंगे। ठीक है। तो इसलिए इसको भी मत देखो, फॉर्मूला ये है मेन फॉर्मूला आज का। आज जो तुमने सीखा उसको अगर फॉर्मूले वाइज देखे तो एक फॉर्मूला सीखा है मेन, इसको नोट कर लो आज। परम्यूटेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, ये जो तुमने निकाला है ना, इसको नंबर ऑफ परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। वैसे तो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, कल रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिल जाएगा आज का पूरा। ठीक है। चलो तो हाँ नहीं, वो एक दिन में आता है, तुरंत नहीं आता। अभी वेट कर रहा हूँ, आज वाले लेक्चर भी अभी तक आए नहीं है, कल देखूंगा क्या करते हैं एक दिन तक उसका। ठीक है। तो हाँ आज भी दोपहर वाले भी कल दोपहर तक आएंगे, देखो। ठीक है। चलो तो कर दें एंड। चलो ठीक है, बाय।